पढ़ू। बाबा की कसौटी से गुजरते हुए भगत जी का सफर। तो आज जो मेरी वीडियो को देखते हैं एमजे शूटर को और मीरा धाम को, जो सोचते हैं भगत जी से ज्ञान ऐसे ही ले लेंगे, आज का मैं आपको सफ़र बताता हूँ। मेरा सफ़र कहाँ से शुरू हुआ। सफ़र के अंदर बाबा ने परखा मुझे, जब जाके बाबा ने मुझे अपनाया तो बाबा ने मुझे हर जगह भेजा है कुछ सीखने के लिए। पहला पड़ाव होता मेरा अजमेर, अजमेर, गरीब नवाज, गरीब नवाज, तारागढ़ मीरा बाबा, तारागढ़ मीरा बाबा। फिर उसके बाद मेरा सफ़र होता है, भेजते हैं सरकार मुझे दिल्ली में बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियारी, निजामुद्दीन औलिया, मटके शाह पीर, हरे भरे सरकार, आशिक अल्लाह, भूरे शाह पीर, रोशन शाह पीर, आमिर खुसरो, ख्वाजा नसरुद्दीन, हजरत इनायत खान, ये सभी दिल्ली की सरकारें हैं। ये दिल्ली की सरकार है, ये होगी दिल्ली की सरकार है। अब मुझे फिर मेरा दूसरा पड़ाव पड़ता है, फिर मुझे भेजते हैं बम्बई। हाजी अली मखदूम शाह बाबा और शिरडी साईं बाबा। शिरडी साईं बाबा, तो ये बम्बई में है। फिर मेरा पड़ाव पड़ता है गुजरात, मीरा दातार और मामू हमजा इन्हों के मीरा दातार के मामू है। फिर रुड़की के बाद बाबा कलियरी है, शाबिर पाक और ये शाबिर पाक और पाकिस्तान गंज शकर। पाकिस्तान में गंज शकर की दरगाह है। पड़ाव मेरा वहां लगा। फिर मेरे को भेजा उन्होंने यहाँ उत्तर प्रदेश, बदायूं वाली छोटी बड़ी सरकार बधाइयों, दमदार बेड़ा पार, भूरे शाह, शाह बिलास साहब, नसरुद्दीन शाह, मीरा बाबा जैन का बाबा अमरोहे में, जलेसर वाले बड़े मियाँ छोटे मियाँ आगरा, नन्हे मियाँ गढ़ गया मैं, बाबा कमाल खां आगरा, वारिस पाक, बाराबंकी पड़ती है, किचौचा शरीफ आजमगढ़, मखदूम शाह बाबा आजमगढ़, मीरा बाबा की दरगाह किचौचा शरीफ, कचौचा शरीफ, गाजी मियाँ बहराइच, देवा शरीफ और ये मामाई सीकरी है। मोदी नगर में माता का स्थान पड़ता है। अब आ जाओ हरियाणा में आ जाओ। ये है जी बू अली कलंदर शाह पानीपत, भारी वाले मीरा बाबा, और फिर ये है जी राजस्थान, बाकी माता रायसर, और ये रिंगस भैरू, और फिर ये जम्मू कश्मीर वैष्णो देवी, और ये दिल्ली से मेरी यात्रा चली है, कावड़ यात्रा। 22 कावड़ पैदल लाके आ चुका हूँ। ये मेरे इम्तिहान है। बाबा ने जो मुझे इम्तिहान में कसौटी में उतारा है। तो आप एक बात बताओ, आप कहते हो हम सीखना चाहते हैं, इसको समझने में मुझे 35 साल लग गए और सीख के कुछ निकला हूँ। मीरा बाबा ज्ञान दे रखा, मीरा बाबा की सोच है, मीरा बाबा का इल्म है, मीरा बाबा का तजुर्बा है, और मीरा बाबा की शिक्षा है, और मीरा बाबा का ज्ञान है। और आज मैं मीरा बाबा से दुआ करता हूँ तो मेरी सुनते हैं। क्यों? इस दुनिया में जितने भी पीर फकीर आए, ये सब सिलसिला एक दूसरे से कनेक्ट है। आप लेके चल रहे हो, अपनी धुन में लगे हो, ये सोच रहे मीरा बाबा आ रहे हैं, जैन का बाबा आ रहे हैं, तो भैया आप एक बात बताओ, अपने आप को तसल्ली दे रहे हो। सबसे बड़ी बात है, मैं हर वीडियो में बोल चुका हूँ, मालिक को कहीं जरूरत नहीं जाने की, उनकी निगाहों से सारा काम होगा। तो काफी आदमी मेरे को यही देखते हैं, मेरे को बाबा ने तेज दे रखा है, विश्वास दे रखा है, बाबा का हुनर है। छल कपट किसी से रखता नहीं, जो सरकार कहती है वो काम मेरा हो जाता है। क्यों? मेरे को विश्वास है। मेरे को ये विश्वास नहीं है शरीर पे ही आके बोलेंगे, मैं सरकार से दुआ करता हूँ, सरकार मेरी सुनते हैं। तो भैया आप उस चीज को, आपने कभी अपने आप को परखा ही नहीं है, उसकी वीडियो में भी थोड़ी देर में बना के आपको बताऊंगा। जय मीरा बाबा जय। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह आपको ठीक रखे और अल्लाह आप पे रहम व करम रहे।
और मीरा बाबा का आपको ज्ञान मिले। आज जितने भी मेरे भाई चैनल को देखते हैं, 15 अगस्त की शुभकामनाएं, और हमारा देश हमेशा तरक्की करे और हमारा देश आगे बढ़े। आज हमारे बड़ा फ़ख्र है मुझे, हमारे देश ने बहुत कुछ दिया मुझको, और हमारे देश ने बहुत कुछ दूसरों के लिए निछावर किया। आज हमारा हिंदुस्तान, जिसको इंडिया हिंदुस्तान बोलते हैं, बड़ा शुक्र है उस हिंदुस्तान का, बड़ा शुक्र है उस हिंदुस्तान का जो बड़े बड़े संत आए, बड़ी बड़ी हस्तियाँ आए। ख्वाजा गरीब नवाज आए, निज़ामुद्दीन औलिया आए, बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियारी आए, वारिस पाक आए, अबू अली कलंदर शाह आए। तो जितनी भी बुजुर्ग हस्ती हैं, बड़े से बड़ी हस्ती है, हमारे हिंदुस्तान में आए, तो उन्होंने एक ही पैगाम दिया, एक ही पैगाम दिया, सबका मालिक एक है। इस दुनिया में गुरु नानक आए, ईसा मसीह आए, भगवान बुद्ध आए, उन्होंने हमेशा यही उपदेश दिया, मालिक एक है। इस दुनिया में बाबा गोरखनाथ आए, मच्छिंद्रनाथ आए, दुनिया में बड़े बड़े संत आए, उन्होंने ईश्वर का रास्ता बताया, जिसको हम अल्लाह ईश्वर कहते हैं। तो आप किसी को भी मानो, मालिक एक ही है, और जो ज्ञान देने वाला, खिलाने वाला एक वही है, जो पालनहार जिसको बोलते हैं, जो सबको पाल सकता है, जो सबको खिला सकता है, उसको ही पालनहार बोल सकते हैं। ये मेरी आज आपको लिए शुभकामनाएं और मेरा ज्ञान है आज, जो मैंने मीरा बाबा से सीखा। आज जिनों पे बाबा आते हैं जिनों के ऊपर, उन्होंने कभी अपने आप को चेक करवाया ही नहीं है। चेक करवाना क्या, जैसे आप मीरा बाबा की दरगाह पे गए हो, आपको ये पता है मीरा बाबा आ रहे, तो अपने आप को चेक नहीं करवाया आपने, ना जानने की कोशिश की। आज से 30 साल पहले की मैं आपको बात बताता हूँ। आज ये रियलिटी है और सच्चाई बता रहा हूँ। मेरे पर जैसे आप खेलते हो वैसे मैं भी खेला करता था, बस मुझे एक रट्टा लगा हुआ था, बाबा आ रहे हैं। अंदर से मुझे विश्वास नहीं था बाबा आ रहे कि नहीं। तो बाबा जब आ रहे थे तो कुछ गलतियां हमारे खानदान से हुई, जो मेरे को आके उन्होंने संकेत दिया। मुझे विश्वास नहीं हुआ कर सकता बाबा आते हैं कि नहीं। तो भाई, मेरे भाइयों, मेरी माता, मेरी बहनों, जैसे मैंने आपको बोला, आपने अपने चेक ही नहीं करवाया अपने आप को। मैंने अपने आप को चेक करवाया, जब ही तो मुझे पता लगा बाबा की रहमत आती है और बाबा स्वयं आके मुझे समझा के जाते। मैं मखदूम साहब आ गया कछोचा शरीफ, तो वहाँ के जो पानी से, नील का पानी है, जो वज़ू करते हैं, उसके पानी से नहाने से आप पे जो भी बलाएं सामने आ जाएगी। उधर नहाया तो बाबा ने आगे वहीं तो कहने लगे, बेटे भूत प्रेत तो हो नहीं जो इतनी जल्दी पकड़ लेंगे मुझे। फिर मैं बदायूं हो गया, कलीर गया, शाबिर पाक गया, मीरा दातार गया, ख्वाजा गरीब नवाज गया, निज़ामुद्दीन औलिया गया, बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियारी आए गया, बड़ी बड़ी पीरों की दरगाह पे गया हूँ जहाँ भूत प्रेतों का इलाज होता है, भूत प्रेतों का इलाज। फिर मैं बालाजी गया, बालाजी में मैंने ये देखा बाबा का रहमत है। बदायूं गया, बाबा की रहमत है। तो बाबा को जब भी याद किया, वहाँ पर उस बात का संदेश देने आए, मैं हूँ बच्चा, तू क्यों परेशान हो रहा है। दुनिया भर में घूमा, अपने आप पे रिसर्च किया, मैंने अपने आप पे रिसर्च किया। और फिर भी बाबा के स्थान पे 2 साल 2 महीने जाने लगा। 2 साल 2 महीने चला, मंगलवार को जाना और बुधवार को मेरी वापसी। बाबा से इतनी मोहब्बत होगी तो बाबा के आगे मुझे कुछ नहीं दिखाई देता था। फिर बाबा ने आगे आगे रास्ता बताया मुझे, बेटा इस रास्ते पे चलो, इधर जाओ, अजमेर जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, पूरी हिंदुस्तान की दरगाहें घुमाई मुझे। तो फिर मुझे विश्वास होने लगा, हाँ भाई बाबा आते मेरे ऊपर।
तो मैं आपको यूट्यूब पे तो इसलिए दिखाता नहीं हूं, मैं आपको बाबा दिखाने की चीज नहीं है, महसूस करने की। मैंने बाबा को महसूस करता हूं और बाबा मुझे जो ज्ञान देते हैं मैं आपसे शेयर करता हूं। तो बाबा की तौर तरीके सीखे मैंने, बाबा से मोहब्बत की। बाबा ये देखना चाहता था मैं बाबा क्यों आए। बाकी मेरे पर ऐसा ऐसा इल्म किया गया जो बाबा मुझे बचाने आए। मेरे परिवार के ऊपर ऐसा ऐसा किया गया जो मेरी माँ को मारने की कोशिश की। मेरे को ऐसा ऐसा किया, मैं पागल हो गया। तो बाबा मुझे बचाने आए। आज बाबा का कर्म है, बाबा की इच्छा, बाबा की सोच से मैं आपको समझाता हूँ। और बाबा जो मुझे कहते हैं, जिस काम के मुझे प्रेरणा देते हैं, उस काम को मैं करता हूँ। तो भाई जिन्हों पे बाबा आते हैं तो उनको मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, अपने आप को कसौटी पे उतारो, अपने आप को कसौटी पे उतारो, अपने आप को झूठी तसल्ली मत दो बाबा आ रहे, अपने आप को झूठी तसल्ली मत दो गुलाम आ रहे। तो उसका रीजन क्या होता आने का? तो आपके खानदान ने गलतियां की हैं, जब भी तो वो आए गुलाम। तो भाई पहले अपनी गलतियां सुधारो, बाबा से आना जाना लगाओ और बाबा से मोहब्बत करो, और अपने पितरों को ना भूलो, अपने देवताओं को ना भूलो। ये आपको सटीक जानकारी दे रहा हूँ मेरे भाई। ऐसा विश्वास, अंधविश्वास ऐसा कर दिया था, बाबा मुर्गे मांग रहे, बकरे मांग रहे, बाबा को सवैयाँ चाहिए। तो भाई जब आप तरीका ही नहीं सीखोगे, क्या सवैया करोगे? तो हमारे गुरु हैं, कुल गुरु, आदर से मानिए। जब ये आते हैं तो ऐसे नहीं आते, पहले संकेत देते हैं, आदमी को हिलाते हैं, और अब जब तुमने गलतियां कर दी तो पागल भी कर देते हैं। तो इसका रीजन देखो, गुलाम क्यों आए। मैं भी वही गुलामों में से एक गुलाम हूँ, जो वो ऐसे समझा रहे मैं आपको समझा रहा हूँ। तो मैं तो सीधी बात जानता हूँ, अपना जले से जाने वाला जले से जाए, जो अमरोहे जाने वाला अमरोहे जाए। तो आप 2 साल में एक दफ़े जाते हो, 1 साल में एक दफ़े जाते हो। तो मैं तो वहाँ का नौकर हूँ, मेरे को तो मालिक के पास जब भी मुझे कोई काम सौंपेंगे मालिक, मेरे को जाना पड़ेगा। किसी का कितना ही बड़ा काम है, मैं अपने गुरु के आगे रखता हूँ बातें, मीरा बाबा, जैन का बाबा के। तो आप ही फैसला कर लोगे, आप ही कर लोगे, तो बाबा करेगा क्या? तो मैं तो सिर्फ इसलिए आपको समझा रहा हूँ, बाबा को समझिए। और जो लंबी लंबी बातें मेरे से करते हैं, भगत जी हम सीखना चाहते हैं। मेरे भाई ये टफ ट्रेनिंग है, टफ मामला है। इस मामले के अंदर बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते हैं। जब तक बाबा मुझे आपके लिए हुक्म नहीं देगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो सेवा ही से मेवा है, पहले सेवा कीजिए फिर ज्ञान दीजिए। आप सेवा तो करते नहीं हो तो सोचते सारा काम भगत जी कर देंगे। भगत जी के ऊपर भी कोई सरकार काम करती है, भगत जी के ऊपर भी किसी की जवाबदेही है। आज मैं यही चाहता हूँ, सच्ची सेवा कीजिए और सच्ची इबादत कीजिए, और अपने कुल देवताओं को, जो पितरों को मानते हैं, वलियों को मानते हैं, ना भूलिए। तो ये देखिए, बाबा की रूह कल भी है और आज भी है। जो तुम गलतियां कर देते हो, इसलिए गुलाम आते हैं आपके ऊपर। आप पागल हो जाते हो, समझ नहीं पाते, तो उनको समझिए किस लिए आए और ऐसा क्या हुआ जो हमारे काम नहीं बन रहे। तो मेरे भाई, जो बाबा को चाहने वाला, जो सेवा करता है बाबा की, मैं उन्हों से ये कहता हूँ, जो बाबा को अपने नज़दीक देखना चाहता है, वो शराब का, हराम की कमाई का सेवन छोड़ दे। और तुम शराब पियोगे तो जैसी तुम्हारी फितरत हो, बाबा वैसी पावर भेज देगा आपके पास। इसलिए कह रहा हूँ, बाबा को समझिए और मजाक में नहीं लीजिए। बाबा इतने शक्तिशाली हैं, इन्हों को जब ये बिगड़ जाए तो इन्हों का रास्ता कोई नहीं दे सकता है। खुद के मालिक, खुद की सरकार चलाते हैं, खुद ही जज है, खुद ही वो वकील हैं, खुद ही आपको सजा देंगे और खुद ही आपका निपटारा करेंगे। जय मीरा बाबा, जैन का बाबा की जय हो।